हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम फाइल मैनेजर ऐप पे काम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम फाइल को क्रिएट करेंगे, फाइल डिलीट करेंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे, फोल्डर डिलीट करेंगे और जो भी फोल्डर्स एग्जिस्टिंग एक पाथ पे जो भी फोल्डर्स और फाइल्स हैं उनको हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे और यहाँ डिस्प्ले कराएंगे। जैसे आप देख सकते हो सामने आपको दिख रहा है, ये एक पर्टिकुलर पाथ है जो RNFS वाली जो साइट है, रिएक्ट नेटिव एफएस वाली फाइल सिस्टम वाली, उन्होंने सजेस्ट करा, उसी पाथ पे हमने ये काम किया है पूरा। ठीक है, देख सकते हो अभी दो फोल्डर दिख रहे हैं, डेमो और इंजीनियर कोड वाला, और ये एक रिएक्ट नेटिव की ब्रिज फाइल कैसे फाइल है जो यहाँ पे दिख रही है, जो एग्जिस्टिंग है, स्टोरेज के अंदर है हमारे। जो हमारा ऐप है, करेंटली जो ऐप है उसके स्टोरेज में है। ये हिडन फाइल होती है, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, बट इसके कुछ तरीके होते हैं जैसे एक्सेस करने के। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूँ इंजीनियर कोड वाला इस फोल्डर के अंदर में कोई फाइल बनाऊं। अभी ये एम्प्टी है, दिख रहा है आपको, और ऊपर आप पाथ देख सकते हो, डेटा यूजर /0 com.fileManager ऐप। फाइल मैनेजर ऐप जो है ये क्या है, हमारा पैकेज है और उसके अंदर फोल्डर है फाइल्स, और उसके बाद इंजीनियर कोड वाला जो हमारा फोल्डर का नाम है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं एक एक फाइल क्रिएट कर लूँ। मान लो मैंने डेमो नाम का एक क्या फाइल क्रिएट करनी है, टेक्स्ट फाइल है, तो मैंने क्रिएट करी demo.txt फाइल। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक और। अभी मेरी यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि मैंने ना इसको जो टेक्स्ट इनपुट इसको क्लियर नहीं करा बार बार, तो इसलिए ये पुराना दिखाई देता है, बट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। demo2.txt नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ। आप अगर फिर से चेक करना चाहते हो तो इसके अंदर जाएंगे तो आपको हमें दो फाइल मिल जाएगी। मैं यहाँ से वापस जा सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करूँ। ठीक है, तो मैंने फ़ोल्डर मान लो अभी हम कैसा क्रिएट करें, हुँ, फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं ट्यूटोरियल। ठीक, क्रिएट फ़ोल्डर, देख सकते हो ट्यूटोरियल नाम का फ़ोल्डर, इसके अंदर कोई भी फ़ाइल नहीं है, फ़ाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। मान लो डेमो ट्यूट, और मैंने कर दी, तो डेमो ट्यूट नाम की टेक्स्ट फाइल बन गई है। मैं यहाँ से वापस जाता हूँ। ठीक है, अब फाइल भी क्रिएट हो रही है, फोल्डर भी क्रिएट हो रही है। अब बात करते हैं डिलीट की। मैं चाहता हूँ कि डेमो नाम का फोल्डर डिलीट कर दूँ, तो मैंने लॉन्ग प्रेस पे ये फंक्शनलिटी लगाई, तो जब मैंने लॉन्ग प्रेस किया तो डेमो नाम का फोल्डर गायब। लॉन्ग प्रेस अगर करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं demo2.txt फाइल जो है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इसमें लॉन्ग प्रेस करूँगा, ये फाइल डिलीट हो जाएगी। मैं यहाँ से बैक आता हूँ, देखता हूँ कि ट्यूटोरियल के अंदर कोई भी फाइल नहीं है, मतलब ये परफेक्टली काम कर रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर को भी डिलीट कर दूँ, तो मैं इस पे लॉन्ग प्रेस करूँगा और ये फोल्डर भी डिलीट हो गया है। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, क्रिएट करना, डिलीट करना। ठीक है, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फाइल मैनेजर ऐप पे कोडिंग पे काम करने से पहले थोड़ा-सा हम इसको समझेंगे, है ना? फ्लो समझेंगे, क्या-क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है पाथ्स की वगैरह-वगैरह। तो सबसे पहली चीज़, है ना? सबसे पहली चीज़ कि एक्चुअल में क्या-क्या फीचर्स हम देने वाले हैं, है ना? फाइल मैनेजर ऐप, तो क्रिएट फ़ोल्डर, डिलीट फ़ोल्डर, मतलब फ़ोल्डर को क्रिएट करेंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, उस फ़ोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं, उसके अंदर फ़ाइल क्रिएट भी कर सकते हैं और फ़ाइल डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ कुछ पाथ के बारे में ये मैंने बनाया है, क्योंकि जो बेसिकली जब मैं इसके बारे में थोड़ा-सा R&D कर रहा था, तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली। वो क्या है कि जैसे कस्टम पाथ जो होता है, हम कुछ भी पाथ दे सकते हैं, है ना? कोई कस्टम पाथ मतलब कुछ भी अपने हिसाब से हमने एक पाथ बना दिया। वो पाथ इसमें सूटेबल नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप कस्टम पाथ बना दो, तो एंड्रॉयड और आईओएस की जो स्टोरेज का एक डायरेक्टरी होती है, वो दोनों की अलग-अलग होती है। तो आपको दोनों के लिए अलग-अलग बनाना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये एक दिक्कत वाली है। दूसरी चीज़ कि इस लाइब्रेरी का यूज़ जो हम करने वाले हैं, रिएक्ट नेटिव एफएस, ये ना हमें दोनों के लिए सेम यूज़ करनी होगी, है ना? तो यहाँ पे कस्टम पाथ जो है, इस तरीके का नहीं चलेगा। वो खुद से रिकमेंड करते हैं फ़ोल्डर्स जो इस लाइब्रेरी के अंदर है। तो उस फ़ोल्डर की हेल्प से हम थोड़ा-सा कस्टम पाथ बना सकते हैं, कस्टम पाथ बना सकते हैं। बट वो नॉर्मली हिडन रहेगा, जो उन्होंने बताया है पाथ, उस पाथ को अगर हम यूज़ करेंगे तो वो फ़ोल्डर्स और फाइल्स हिडन रहती हैं, नॉर्मल फाइल मैनेजर ऐप के अंदर नहीं दिखती हैं। उसे देखने के लिए हमें एक दूसरा ऐप यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि
सिक्योर होती हैं और वो ऐप के अंदर बनती हैं, है ना? तो ये रिकमेंडेड पाथ जो होगा वो हिडन रहता है और सेम उसमें आपको एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए अलग-अलग कुछ नहीं करना, सेम दोनों में वो सेम पाथ चल जाता है ना? तो ये मतलब ये जो रिकमेंडेड वाली चीज़ है ये दोनों में सपोर्ट करती है तो इसको देखेंगे, है ना? तो ये पाथ से रिलेटेड बात हो गई। उसके बाद मेथड्स कौन-कौन से यूज़ करने वाले हैं तो आरएनएफ जो हमारा रिएक्ट नेटिव एफएस की जो लाइब्रेरी पैकेज है उसके अंदर हम ये मेथड्स यूज़ करने वाले हैं। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, रीड करने के लिए, डिलीट फाइल करने के लिए और अनलिंक मतलब डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, है ना? ठीक है? उसके बाद लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मैंने ऐप रन कर लिया है और ये बेसिक सा ऐप वाला जो app.js है, ठीक है? ये बिल्कुल बेसिक सा बना हुआ है। इसमें अभी कोई भी मैंने ज़्यादा कुछ कोडिंग नहीं करी है, ठीक है? बिल्कुल ऐप के अंदर टेस्ट ऐप लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना गेम पूरा। सबसे पहले मैं एक बटन बनाने वाला हूँ, जिससे हम फ़ोल्डर ऐड कर सकें, है ना? और फ़ोल्डर ऐड करने से पहले परमिशन भी ऐड करेंगे, बट पहले थोड़ा-सा यूआई पे काम कर लेते हैं जल्दी से। तो मैंने मान लो यहाँ पे स्टाइल ले ली और इस स्टाइल को मैंने फ्लेक्स 1 दे दिया, ठीक है? एक टचेबल ओपेसिटी लेता हूँ मैं, टचेबल ओपेसिटी और इस टचेबल ओपेसिटी को मैं राइट साइड बॉटम कॉर्नर में सेट कर दूँ, है ना? तो स्टाइल पोजीशन इसको एब्सोल्यूट दे दो और राइट 20 बॉटम 50, ठीक है? बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ओके? विड्थ 50, हाइट 50, बॉर्डर रेडियस 25। तो भाई ये देखो एक बटन है, इसके बीच में हमें एक इमेज ऐड करनी पड़ेगी, हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं प्लस का, ये काम कर जाएगा, ठीक है? इसको स्टाइल कलर वाइट दे दो और फ़ॉन्ट साइज 30 दे दो, ठीक है? इसके भी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा लो जिससे ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में देखने लगे, अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये बीच में देखने लगे, ठीक है? यहाँ काम करेगा। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक यहाँ पे एक फॉर्म दिखाई देगा, ठीक है? बॉटम साइड में जो भी है और वो फॉर्म में हम एंटर करेंगे अपना फ़ोल्डर का नेम और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो लोकेशन हम देने वाले हैं रिकमेंडेड जो है, उस पे वो फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा जो भी हम टाइप करेंगे उसके बेस पे, ठीक है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए सबसे पहले तो हमें जब इस पे क्लिक करेंगे, है ना? इस तरीके से क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे ओपन होना चाहिए क्या? मॉडल, ठीक है? मॉडल बेस पे हम करने वाले हैं। तो भई एक यहाँ पे बना लो क्या? सीधा सा एक मॉडल बना लो। मॉडल कहाँ से? रिएक्ट नेटिव मॉडल लेंगे हम, ठीक है? ट्रांसपेरेंट, ओके? विजुअल, ट्रू, ओके? व्यू ले लिया मैंने। स्टाइल, पोजीशन, एब्सोल्यूट और टॉप 0 राइट 0 बॉटम 0 लेफ्ट 0, ठीक है? और बैकग्राउंड कलर RGBA 0, 0, 0, 0.5 इस तरीके से रहेगा। तो आप देख सकते हो कि एक ब्लर सा ट्रांसपेरेंट ये एक हमारे ऊपर अभी मॉडल का बैकग्राउंड बन गया है, ठीक है? इसके बीच में हमें मॉडल चाहिए होगा, तो मॉडल के लिए हमें क्या करना है? व्यू बनाना है हमें और व्यू का जो बैकग्राउंड लेना है वो लेना है, स्टाइल भी देखते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट, विड्थ जो भी होगी उसका 90% और हाइट फिलहाल हम 100 ले रहे हैं और बॉर्डर रेडियस 10। तो भाई इस तरीके से बन गया, 200 कर लो। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, इस तरीके से हमारा बन गया मॉडल, ठीक है? इस मॉडल में हम क्या पूछने वाले हैं?
इस मॉडल में हम पूछने वाले हैं भाई टेस्ट इनपुट, है ना। टेक्स्ट इनपुट लगा दो, टेस्ट इनपुट लगा दिया। प्लेस होल्डर में डाल दो एंटर, फोल्डर नेम, ओके। स्टाइल दे दो इसको थोड़ा सा, विथ 90%, हाइट 50, border width font 5, align self center, margin top 50 और पैडिंग लेफ्ट 20। तो ये मॉडल हमारा, ये हमारा क्या बन गया, टेस्ट इनपुट का यूआई बन गया। इसको 1 कर दो। और एक चीज़ और, बॉर्डर रेडियस 10। तो भाई ये देखो एंटर, फोल्डर नेम का हमारा बन गया, ठीक है। हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है, टचेबल ओपेसिटी ले ली हमने, स्टाइल मार्जिन टॉप 50 और विथ सेम 90%, हाइट 50, बॉर्डर रेडियस 10, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। 50 की जगह पे हमें मार्जिन टॉप करना पड़ेगा 20 और अलाइन सेल्फ करना पड़ेगा सेंटर, जिससे ये हमें देखे एग्जैक्ट सेंटर में। इसके बीच में यूज करना पड़ेगा एक टेक्स्ट, टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, क्रिएट फोल्डर, ओके। टेक्स्ट का कलर वाइट, फॉन्ट साइज 18। तो ये हमारा हो गया भाई फोल्डर, ठीक है। जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे ये बंद होगा और यहाँ पे जो भी नया फोल्डर क्रिएट होगा वो यहाँ पे एग्जिस्टिंग फोल्डर्स की लिस्ट में दिखने लग जाएगा, ठीक है। इतना करना है हमें। सबसे पहले इस मॉडल को ओपन कराने के लिए हमें एक स्टेट लेनी पड़ेगी ना, तो कॉन्स्ट स्टेट मॉडल विजुअल सेट मॉडल विजुअल। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, ये यूज स्टेट यूज करेंगे तो स्टार्टिंग में रहेगा फॉल्स फॉल्स, ठीक है। स्टार्टिंग में फॉल्स है, ओके। तो ओके स्टार्टिंग में फॉल्स है, तो यहाँ पे मॉडल विजुअल डालो, ठीक है। और जो ऊपर बटन बनाया हमने, इस बटन पे ऑन प्रेस लगा दो। ऑन प्रेस के बाद सेट मॉडल विजुअल ट्रू, तो क्लिक करके देख लेते हैं, कंफर्म। अब इस मॉडल का जो हमने लिया है उसमें ऑन रिक्वेस्ट क्लोज, इस फंक्शन में डाल दो सेट मॉडल विजुअल फॉल्स, कूल। और जो इसका बटन है क्रिएट मॉडल, इस पे भी ऑन प्रेस लगा दो, और जब भी ऑन प्रेस होगा तो सेट मॉडल विजुअल फॉल्स, ठीक है भाई, ओके। ये तो समझ में आ गया, यूआई तो हमें समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो हम पाथ देखने वाले हैं उस पर जो भी फोल्डर है वो दिखने चाहिए, और नए फोल्डर जो भी हम क्रिएट करेंगे वो दिखने चाहिए, है ना। तो अब चलते हैं पैकेज की तरफ जो हम यूज करने वाले हैं, रिएक्ट नेटिव एफएस फाइल सिस्टम, है ना। तो लेट्स गो, यहाँ पे आते हैं। आपको टाइप करना है क्रोम पे क्या, रिएक्ट नेटिव एफएस। यहाँ जाके आपको ऐसा मिल जाएगा, ये आपको इसका गिटहब वाला ओपन करना है। यहाँ जाओगे तो आपको ये पूरा डिटेल्ड मिल जाएगा, ठीक है। गिटहब भी आप ओपन कर सकते हो, नॉर्मल भी सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ पे हमने इसका ओपन करा था गिटहब से ही, चलो काम चल जाएगा फिलहाल तो, ठीक है, ओके। इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, इंस्टॉल करने का तरीका, आपको npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव एफएस इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये वाली आपको लाइब्रेरी है पैकेज, कॉपी करनी है और टर्मिनल में जाके पेस्ट कर देनी है।
पेस्ट करोगे, कुछ सेकंड्स लगेंगी, इंस्टॉल हो जाएगा। आपको क्या करना है, फिर से ऐप को रन कर लेना है। तो npm रन एंड्रॉयड ऐसे रन करेंगे हम, ठीक है। तो ऐप हमारा फिर से रन हो जाएगा। ओके, अब हमारा ऐप रन हो गया। थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि अगर आपका जो रिएक्ट नेटिव का वर्जन जो है वो एक लिमिटेड वर्जन के बाद है, जैसे कि मान लो 0.61 के बाद है, तो हमें लिंक वाला जो पार्ट है वो ऑटोमेटिक है और हमें मैनुअल कुछ भी नहीं करना है इसमें मैनुअली। तो सारी चीज़ें, ये जो कहानी है इसको छोड़ो, ठीक है। अब बात करते हैं यूज करने का तरीका। तो इनके यहाँ पे तरीका बेसिक वाला ये जो दिया हुआ है, ये है हमारा डायरेक्टरीज के अंदर किसी एक फोल्डर, मतलब किसी एक पाथ को आप डायरेक्टरी को रीड कर सकते हो और उसके अंदर कितने फोल्डर है, क्या फाइल है, वो सारी यहाँ मिल सकती हैं, ठीक है। फाइल कैसे क्रिएट करते हैं उसका कोड ये है, फाइल डिलीट करने का कोड ये है, जो मैंने बताया था ऑलरेडी हम कौन सा मेथड यूज करेंगे अनलिंक डिलीट के लिए, है ना। राइट फाइल क्रिएट करने के लिए, रीड डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी रीड करने के लिए, है ना। और ये कुछ अपलोडिंग का है, पर अपलोडिंग से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, है ना। उसके बाद इन्होंने जो हम फाइल सेव फोल्डर वगैरह क्रिएट करेंगे, तो उन्होंने कुछ यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बताए हुए हैं, जैसे कि ये मैन वंडर ये iOS के लिए है, नॉट अवेलेबल और एंड्रॉयड। तो देखो इनमें कुछ ऐसे पाथ हैं जो एंड्रॉयड और iOS पे, कोई सिर्फ iOS पे अवेलेबल है, कोई सिर्फ एंड्रॉयड पे अवेलेबल है। हमें कौन सा पकड़ना है, हमें वो वाला पकड़ना है जो दोनों पे काम करेगा, ठीक है। और यहाँ देखो डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी पाथ स्ट्रिंग, आपको द एब्सोल्यूट पाथ टू द डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, ठीक है। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे काम करने वाला है। और इन्होंने यहाँ पे जब हम फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएशन का आप कोड देखोगे, ये रहा फाइल क्रिएशन। तो इन्होंने यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्रिएट ए पाथ यू वांट टू राइट टू, ओके, वार्निंग ऑन iOS यू कैन नॉट राइट इनटू दिस। तो यहाँ पे देखो लिमिटेशन है, बट ये डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी पाथ एग्जिस्ट ऑन बोथ प्लेटफॉर्म्स एंड इट्स राइटेबल। मतलब इसमें कोई वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसे राइट कर सकते हैं हम इस वाली पाथ पे। तो इसलिए हम कौन सा यूज करने वाले हैं, ये वाला पाथ यूज करने वाले हैं, ठीक है, अपने इस ऐप के लिए। ओके, तो अब कोडिंग पे चलते हैं। हमने काफी सारी बातें कर ली, ठीक है। ओके, सबसे पहली चीज, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे, फोल्डर नेम डालेंगे, और फोल्डर नेम जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे फोल्डर दिखनी चाहिए। तो उस फोल्डर में दिखने से पहले एग्जिस्टिंग इस पाथ पे जो भी फोल्डर है वो दिखाने हैं, है ना। तो हमें कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा, बेसिक कोड, ये वाला रीड डायरेक्टरी के लिए, है ना। तो भाई चलते हैं, सबसे पहले ये कोड उठा लो, उठा लिया मैंने कोड, और चलते हैं यहाँ, ठीक है। मोबाइल कोड यहाँ पे दिख रहा है अपना, ठीक है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करो, क्या इंपोर्ट RNFS फ्रॉम, कहाँ से, रिएक्ट नेटिव FS, ये रहा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पे मैं एक मेथड बनाना है, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट परमिशन, है ना। रिक्वेस्ट परमिशन का कोड हम क्या करते हैं, गूगल से उठा लेते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट नेटिव का जो परमिशन एंड्रॉइड वाला कोड है, तो यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट मिल जाएगा। तो इनका जो कोड है इसको हम यूज कर लेते हैं, सीधा फंक्शन कॉपी कर लेते हैं। रिक्वेस्ट कैमरा परमिशन, है ना, रिक्वेस्ट कैमरा की परमिशन है, हमें स्टोरेज के लिए यूज करना है। तो हमें यहाँ पे ये अभी हमने पेस्ट कर दिया, और परमिशन एंड्रॉयड को हम कर लेंगे इंपोर्ट, यहाँ कैमरा परमिशन की यहाँ पे कर लो स्टोरेज परमिशन, ठीक है। यहाँ कर लो रीड, आप कोई भी एक परमिशन लोगे रीड राइट में से, वो दोनों के लिए अप्लाई हो जाती है। तो रीड स्टोरेज एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है, मैं ये ले ले रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी हमारा ऐप है, ऐप स्टोरेज परमिशन, ठीक है, ऐप नीड्स टू योर स्टोरेज, क्रिएट फोल्डर्स, कुछ ऐसे ले लिया मैंने फिलहाल, है ना। यूज स्टोरेज, ये हमारा परमिशन का कोड हो गया, है ना। और ये कोड कब रन होगा, जब हम फाइल वगैरह सेव कर रहे होंगे, फोल्डर क्रिएट कर रहे होंगे तब, है ना।
तो ये वाला कोड रिक्वेस्ट स्टोरेज परमिशन, अब ये परमिशंस आपको डालनी पड़ेंगी कहाँ पे, मैनिफेस्ट फाइल में आप देख सकते हो इस तरीके से। एक तो आपको रीड एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ करनी है, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ करनी है, मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज, ये 3 पैकेज आप यूज़ कर लेना, ठीक है। और आपको यहाँ पे एंड्रॉयड रिक्वेस्ट लेगेसी एक्सटर्नल स्टोरेज को ट्रू करना है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये आप जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ोगे इसका तो आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने इस पे बताया था, जैसे हमने इस पे क्लिक करा, क्रिएट फोल्डर करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब भी हम क्रिएट करेंगे यार क्रिएट फोल्डर होगा, तो अगर परमिशन नहीं दे रखी है तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्रिएट फोल्डर का ये वाला मैंने जैसे कर रखा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने ये परमिशन लेंगे, हमें फोल्डर क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग फोल्डर्स उन्हें दिखाना है, तो उसके लिए हमें रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है, कॉन्स्ट गेट ऑल फोल्डर्स, इस तरीके से फोल्डर्स, उसके अंदर फाइल्स भी होंगी पर मैं नाम इस तरीके से रख रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पाथ जो रीड करना है, जो हमारा रिकमेंडेड पाथ है, वो पाथ क्या है, यहाँ पे हम एक पाथ और ले लेते हैं, यहाँ पे स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। क्या स्टेट होगी, कॉन्स्ट करेंट पाथ सेट करेंट पाथ, ठीक है, यूज स्टेट। और इसमें करेंट पाथ क्या है, RNFS डॉट डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी पाथ, जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने रिकमेंड किया ये वाला पाथ, तो हमने ये ले लिया। तो करंट पाथ जो हम लेना चाह रहे हैं इस फोल्डर के अंदर, वो हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें रीड करने के लिए जो कोड है वो यहाँ पे हम चलते हैं इसकी लाइब्रेरी पे, और यहाँ जाके देखो सबसे पहले फोल्डर डायरेक्टरी रीड करने के लिए रीड डायरेक्टरी का ये कोड है। तो ये कोड हम कॉपी कर लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे हमें पाथ चाहिए, वो कौन सा पाथ यूज होगा, हमारा करेंट पाथ, ठीक है। अब इस करेंट पाथ रीड होगा हमारा, तो यहाँ पे जो भी फोल्डर्स या फिर फाइल्स हैं इस पाथ पे, तो इस रिजल्ट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें रिटर्न स्टेट रिजल्ट वगैरह ये चीज़ें है ना, इनको हमें ज़रूरत वैसे नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ से रिटर्न करना हटा सकते हो। 2 बार देन यूज करने की जरूरत नहीं, 3 बार, है ना। हम सीधा सिंपल सा कोड यूज कर सकते हैं भाई, ये वाला, ठीक है। अब जब इस फोल्डर को हम कॉल करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें यूज इफेक्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमारा ऐप ओपन हो तब ये वाला कोड रन होना चाहिए। तो ये मैंने इस तरीके से गेट ऑल फोल्डर्स डाल दिया। बट गेट ऑल फोल्डर्स कब आएंगे, रीड करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टोरेज परमिशन, और इसके अंदर ये अभी डायरेक्टली कॉल हो गया। इसके अंदर हमें जब अगर परमिशन ग्रांटेड है तो हमें कौन सा, जो हमने नीचे गेट ऑल फोल्डर्स वाला फंक्शन बनाया, ये वाला कॉल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे ही सेव किया, ये इसने पूछा अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, मैंने अलाउ किया, ठीक है। मैंने यहाँ से भी अलाउ कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है, परमिशन। अब अगर मैं दोबारा सेव करूँगा तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने परमिशन दे दी है फाइल रीड करने की। तो अगर हम यहाँ पे अपना कंसोल चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो हमें उस पर्टिकुलर फोल्डर पे जो भी फोल्डर्स और फाइल्स हैं उनका एक एरे मिल जाएगा। जैसे कि एक फाइल का फोल्डर का नेम है इंजीनियर कोड वाला, ठीक है। वहाँ पे एक फाइल भी है, ठीक है। वो फाइल क्या है, एक माई फोल्डर नाम का एक फोल्डर है, ठीक है। और फाइल जो भी होगी तो उसके साथ एक्सटेंशन जरूर होगा, अगर कोई फाइल है वहाँ पे तो, ठीक है। तो ये जो भी फाइल्स या फोल्डर्स आ रही हैं इनको हमें अपनी यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाना है। तो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा हमें यहाँ मिल रहा है रिजल्ट के अंदर, उस रिजल्ट को हमें एक एरे के अंदर डालना होगा। तो यहाँ पे हमें एक स्टेट बनानी होगी, ठीक है। वो स्टेट क्या होगी, कॉन्स्ट फोल्डर्स नाम का मान लो रख ले रहे हैं अभी स्टेट, ठीक है। एरे स्टेट सेट फोल्डर्स यूज स्टेट, और इसके अंदर एम्प्टी एरे हमने स्टार्टिंग में दे दिया। जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को हमें यहाँ पे सेट करना है, किसमें, सेट फोल्डर्स जो हमने अभी लिया उसके अंदर मैंने रिजल्ट को डाल दिया, ठीक है। अब इनको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक व्यू लिया मैंने, और इस व्यू को पहले तो मैं मार्जिन टॉप दूंगा, स्टाइल मार्जिन टॉप कितना 50, और इसके अंदर डालूंगा फ्लैट लिस्ट, ठीक है। फ्लैट लिस्ट मैंने फ्लैट लिस्ट ले ली, ओके। डेटा के अंदर
कौन सा होगा डेटा, जो हमने फोल्डर्स नाम का डेटा लिया था, फोल्डर्स रेंडर आइटम, इस तरीके से। और इसके अंदर में क्या लेना पड़ेगा, आइटम कॉमा इंडेक्स, और यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, आइटम रिटर्न होगा। तो आइटम रिटर्न करने के लिए मैंने टचेबल ओपेसिटी लेनी है, जिससे बाद में क्लिकेबल रहे। टचेबल ओपेसिटी ले लिया, और इसके अंदर मान लो मैंने अभी टेक्स्ट डाल दिया, चेक करने के लिए कि कौन कौन से फोल्डर्स जो हमने फाइल पढ़ी वो आ रही है या नहीं। तो फोल्डर के अंदर हमने देखा था, तो आइटम डॉट नेम अगर निकालेंगे तो ये उस पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल का नाम आएगा। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने सेव किया था, इंजीनियर कोड वाला हमने देखा था, माई फोल्डर देखा था, और ये एक रिएक्ट नेटिव की ब्रिज फाइल बन रही है, जो कैसे की फाइल है, एक तरीके से ये बन जाती है। तो ये यहाँ पे .js वाली फाइल दिख रही है, मतलब कुछ भी एक्सटेंशन के साथ है, तो मतलब ये फाइल है, कोई एक्सटेंशन नहीं, नॉर्मल है। तो ये क्या है, फोल्डर है, ठीक है। तो दो फोल्डर बन रहे हैं, एक फाइल है, इस तरीके से हमें मिल रहा है। अब इन्हें एक्चुअल यूआई के साथ हमें दिखाना होगा, है ना, एक्चुअल यूआई के साथ हमें दिखाना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम स्टाइल लेते हैं, और स्टाइल में जो विड्थ है वो हम लेंगे 50%, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि मुझे ग्रिड बनाना है फोल्डर्स का या फाइल का, तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 दे दिया, ठीक है। एक बार सेव करेंगे तो इस तरीके से आएगा, ओके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर फोल्डर है तो फोल्डर वाला साइन दिखाना, अगर फाइल है तो फाइल वाला साइन दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि ये फोल्डर है या फाइल है। तो मैंने कॉन्स्ट इस फोल्डर नाम का एक मेथड बना लिया, और जिसमें क्या जा रहा है, फाइल का नाम आएगा, तो नेम मैंने ले लिया। इस फाइल के नेम के बेस पे ही हम पता करेंगे कि ये क्या है, फोल्डर है या नहीं। और ये कहाँ से मिल रहा है, जो हमारा डेटा है इसमें देखो नेम नाम का एक फोल्डर, तो अगर सीधा सा नाम लिखा है इंजीनियर कोड वाले, देखो क्या है, फोल्डर। बट जिसमें देखो डॉट, यहाँ देखो ब्रिज रिएक्ट नेटिव डेव बंडल डॉट जेएस है, मतलब डॉट जेएस के साथ, मतलब ये फाइल है। तो इस नेम के बेस पे हम डॉट एक्सटेंशन अगर मिल रहा है तो हमें पता चल जाएगा ये फोल्डर है या नहीं, ठीक है। तो ये पता करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट इज इट्स फोल्डर, ऐसे करके मैंने ये ले लिया। और इसमें मैं कंडीशन लगाऊं क्या, नेम डॉट इंक्लूड्स, अभी मैं डॉट के बेस पे कर रहा हूँ, आप मल्टीपल एक्सटेंशंस लगा सकते हो, डॉट png डॉट jpg डॉट pdf, ऐसे करके बहुत सारी कंडीशन चेक कर सकते हो। अगर ये है, मतलब इसके अंदर जो भी आएगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न इट्स फोल्डर, ठीक है, ये रिटर्न होगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, चेक करके यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। तो मान लो इस फोल्डर में क्या डाल देंगे हम, आइटम डॉट नेम भेज रहे थे, नेम की बेस पे वो निकाल रहा है, ठीक है। अगर ये है तो ये, अदरवाइज ये। अब ये देखो इसके अंदर क्या, अगर ये फोल्डर है, नेम ट्रू आ रहा है, तो मतलब क्या है, ये फोल्डर नहीं है। तो यहाँ पे फाइल वाला कोड करना, तो मैंने मान लो एक व्यू ले रहा हूँ, और इस व्यू को मैं विथ 50% और हाइट 50%, और इसकी हाइट भी हमें देनी पड़ेगी। तो हाइट मैंने फिलहाल के लिए 100 रखी हुई है, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे सा रखना है मुझे। मैं हेक्सा में पहले लेता हूँ, फिर इसको चेंज कर लूँगा इस तरीके से। और इसके अंदर मुझे क्या करना, इमेज लेनी है। कौन सी वाली इमेज, जो फाइल फोल्डर को दिखलाती है ना, वो करती है, डिस्प्ले करती है, फोल्डर का आइकन। तो रिक्वायर इमेजेस के अंदर है फोल्डर का आइकन, उसका नाम है ओपन फोल्डर डॉट png, और इसको हमें देना होगा स्टाइल विथ 50 हाइट 50, ओके। तो आप देख सकते हो कि जो जो फोल्डर है उन पे फोल्डर के साइन आ गए हैं, जो फाइल है उस पर ऐसे ग्रे कलर का आ गया इस फाइल का नाम, ठीक है। तो
ये नेम जो है ना, इस पे मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि इस वाली फाइल का नाम बहुत बड़ा है, तो ये थोड़ा-सा अजीब आ रहा है। तो मैं लेंथ निकालता हूँ, लेंथ GTH। अगर ये लेंथ ग्रेटर देन 20 है, तो क्या होना चाहिए, जो भी नेम है, इसमें एक सब स्ट्रिंग हम बनाएँगे, डॉट सब स्ट्रिंग 0,10, ठीक है, प्लस डॉट डॉट इस तरीके से आ जाए, अदरवाइज़ यही रहे। ओके, यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो अब नाम थोड़ा सा छोटा हो गया, और जो हमने व्यू फाइल के लिए बनाया था इसके बीच में हमें एक टेस्ट लेना है और लिखना है क्या, फाइल जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। तो अब देखो ये फाइल की तरह दिख रही है भाई कुछ, बॉर्डर रेडियस 10, परफेक्ट, ओके। अब हमें क्या करना है कि ये तो हमारे एग्जिस्टिंग फोल्डर्स है ना, एग्जिस्टिंग फोल्डर्स हैं, ठीक है, ये हमारे एग्जिस्टिंग फोल्डर्स हैं। अब मुझे क्या करना है, इस फोल्डर, पहले तो मैं यहाँ पे और फोल्डर्स क्रिएट करने हैं और वो इसी लिस्ट में दिखाने हैं, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, एक नया मेथड बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट क्रिएट फोल्डर, ठीक है। और फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमने ऑलरेडी ये यूआई बना रखी है जहाँ पे फोल्डर का नाम देंगे और इसी वाले पाथ के अंदर वो फोल्डर बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट फोल्डर, करंट पाथ जो हमारा है उसमें फोल्डर नेम हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे RNFS डॉट क्रिएट फोल्डर के लिए MK डायरेक्ट ये हमें यूज़ करना है और उसके अंदर वो पाथ देना है। तो करंट पाथ जो है, करंट पाथ प्लस स्लैश प्लस जो हमारा फोल्डर का नेम है वो, ठीक है, डॉट देन में रिजल्ट कंसोल, कंसोल की जगह हम क्या कर सकते हैं, गेट ऑल फोल्डर्स द्वारा से यहाँ पे गेट कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर कैच लगा देते हैं, अगर कोई भी एरर आता है तो उसे कैच कर लेगा और कंसोल करा देगा, ठीक है भाई। ये हो गया। क्रिएट फोल्डर कब कॉल होगा, जब हम यहाँ पे जो हमने बटन बनाया है, ये मॉडल जो बनाया है, यहाँ पे क्रिएट फोल्डर कॉल करेंगे, ठीक है। ट्राई करें, मैंने यहाँ पे बटन दबाया है, ये एंटर फोल्डर नेम, मान लो अभी इसके अंदर माई फोल्डर है और इंजीनियर कोड वाला है, मैं डेमो नाम का एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ। मैंने क्रिएट करा, देखा डेमो नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया ऊपर टॉप में। मैं एक और फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका नाम रखूँ डेमो 1, तो मैंने डेमो 1 क्रिएट करा, तो ये तो डेमो 1 आ गया, ठीक है, मतलब फोल्डर क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, किसी एक फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है और उसके अंदर मान लो मुझे फ़ाइल बनानी है, तो फ़ाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी तो बनाना चाहिए और ऊपर पाथ आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें जो हमने लिस्ट बनाई है ना, ये फ्लैट लिस्ट से ऊपर जो हमारा करंट पाथ है वो पाथ भी दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो मैंने भी टेक्स्ट लिया और टेक्स्ट में मैंने यहाँ डाल दिया करंट पाथ। इस तरीके से थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई कर दो, स्टाइल दे के, मार्जिन 20, कुछ इस तरीके से। ये हमारा करंट पाथ है, डेटा यूजर्स 0 कॉम डॉट फाइल मैनेजर फाइल्स, ठीक है। अब अभी हम कोई फाइल सेलेक्ट करेंगे तो ये पाथ चेंज होना चाहिए, है ना। तो कैसे, मान लो ये जो भी फाइल है, फाइल पे तो क्लिक नहीं होना चाहिए, सिर्फ फोल्डर पे क्लिक होना चाहिए, है ना। तो क्लिक वाला जो हमने कहाँ है, फ्लैट लिस्ट कहाँ है, फ्लैट लिस्ट, सेकेंड, ये है फ्लैट लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये टचेबल ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, इसमें हमें ऑन प्रेस लगाना है और ये ऑन प्रेस कब क्लिक होगा, जब ये क्या होगा, फोल्डर होगा, फाइल नहीं होगा। तो मैंने ऑलरेडी बताया था, ये अगर इफ ये ट्रू है भाई, इसका मतलब क्या है, ये फोल्डर नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे मुझे अब क्लिक करवाना है और क्लिक करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक मैं करंट पाथ को चेंज कर सकता हूँ। वो चेंज कैसे करूँगा, सेट करंट पाथ, और करंट पाथ जो भी होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो करंट पाथ प्लस ये
प्लस आइटम डॉट नेम। ओके, और जैसे ही फिर हम क्या करेंगे, गेट ऑल फोल्डर्स कॉल करेंगे और गेट ऑल फोल्डर्स के अंदर क्या करंट पाथ यूज होगा। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। मान लो मैंने इंजीनियर कोड वाला पर क्लिक करा तो ऊपर पाथ भी चेंज हो गया इंजीनियर कोड वाला, बट नीचे चेंज नहीं हुआ। जब भी हम कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने इंजीनियर कोड वाला सेलेक्ट किया तो ऊपर पाथ तो चेंज हो जा रहा है, बट उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं ना। तो ये क्यों हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा सही करते हैं। जब भी हम गेट ऑल फोल्डर्स वाले इसके अंदर चलते हैं कोड के अंदर, यहाँ पे आप करंट पाथ देख रहे हो, ये करंट पाथ जो हम अपडेट कर रहे हैं क्लिक पे, बट वो इंस्टेंटली क्या अपडेट नहीं हो पा रहा है ना। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे करंट पाथ डायरेक्टली यूज ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एक क्या जो भी फोल्डर नेम है वो हम भेजेंगे। तो वो कैसे, जैसे मान लो ओके 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे हम एक पाथ भेजेंगे। अगर वो पाथ टोटल पाथ मान लो यहाँ पे पाथ, ठीक है, ये पाथ, और ये पाथ कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा जो हम भेजेंगे क्रिएट करके। ठीक है, अब जैसे मान लो स्टार्टिंग में जब भी हम ये स्क्रीन ओपन करते हैं तो जो हमारा यूज इफेक्ट है उसके अंदर ये यहाँ पे एक कॉल होता है। तो स्टार्टिंग में कौन सा पाथ यूज करना है, सिर्फ करंट पाथ, तो ये करंट पाथ हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, और जब हम क्रिएट फोल्डर कर रहे हैं उसके बाद गेट ऑल फोल्डर्स फिर से कर रहे हैं तो हमें फिर से यूज कौन सा करना है, करंट पाथ, ये भी ठीक है। बट जब यहाँ पे हमें गेट ऑल फोल्डर करना है तो हमें जब क्लिक कर रहे हैं तो हमें करंट पाथ कौन सा जनरेट करना है, ये वाला, मतलब करंट पाथ प्लस ये, इसके बेस पे। अब इसको हमें एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और दोबारा से देखते हैं कि हम इंजीनियर कोड वाला या किसी भी फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हम उसके अंदर पहुंचते हैं या नहीं। तो मान लो इंजीनियर कोड वाला अब हम क्लिक करेंगे तो हम देखो उसके अंदर पहुंच गए और इंजीनियर कोड वाला इस टाइम पे ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले फोल्डर के अंदर में फाइल क्या करनी है, सेव करनी है, क्रिएट करनी है, फाइल क्रिएट करनी है ना। फाइल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम प्लस बटन यूज कर रहे हैं, एक और बटन बनाते हैं इसके ऊपर कोई भी नाम देके, और उस में सेम मॉडल हम बनाते हैं और उस मॉडल के अंदर हम नाम लेंगे फाइल का, और उस पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड फोल्डर है उसके अंदर हम उस फाइल को सेव कराएंगे, है ना। ये हमारा मोटिव है फिलहाल। तो हमने क्या करा, इस टचेबल ऑपेसिटी को दोबारा से एक और बार में कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करके जो बॉटम ले रहे थे 51 को हम लेंगे 130, जिससे ये अभी ऊपर दिखेगा। ठीक है, और यहाँ प्लस की जगह पे मान लो मैं ई ले रहा हूँ, मतलब कुछ क्रिएट FCF ले रहा हूँ, इस तरीके से कुछ ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैंने अलग बटन लिया है। ठीक है, जो हमने ऊपर मॉडल विजुअल किए हैं यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करके इसको 2 कर देता हूँ, 2। ठीक है, दूसरे के लिए, और जहाँ हमने फोल्डर नेम लिया है इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करके यहाँ पे फोल्डर नेम की यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फाइल नेम, फाइल नेम। ठीक है, तो अब जो हमने मॉडल बनाया है, जो हमारा मॉडल बना हुआ है ऑलरेडी, इसको हम कॉपी करेंगे और करेंगे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे सेट मॉडल विजुअल 2। ठीक है, क्रिएट फोल्डर को हटा देते हैं फिलहाल, और यहाँ एंटर फाइल नेम सेट फाइल नेम। ओके, और यहाँ ऑन क्लोज पे सेट मॉडल विजुअल 2 और मॉडल विजुअल 2, ये हो गया भाई हमारा। ठीक है, दूसरा वाला जो बटन है उसको यहाँ पे मैं ट्रू करना है तो सेट मॉडल विजुअल 2 पे करेंगे। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ रहा है सेट एंटर फाइल नेम और क्रिएट फोल्डर। क्रिएट फोल्डर को मैं चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट फोल्डर के यहाँ पे क्रिएट फाइल। ओके, तो ये आ रहा है क्रिएट फाइल। ओके, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्लोज होता है। ओके, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ और है, यहाँ जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, किस पे, एक फोल्डर पे जब क्लिक कर रहा हूँ किसी फोल्डर पे, तो क्या हो जा रहा है, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हम चले जा रहे हैं तो हमें सेलेक्टेड जो पाथ है, करंट पाथ है ना, तो उस करंट पाथ पे ही हमें बनाना है, क्या बनाना है, हमें बनाना है फोल्डर, है ना। तो वो कैसे होगा, एक पाथ पे बनाना है ना मैं फोल्डर, तो ओके, यहाँ पे हमने
करंट पाथ भी चेंज कर दिया है ना। तो हमें क्या करना है, एक मेथड बना लेते हैं, कॉन्स्ट क्रिएट फाइल, ठीक है। पाथ पाथ कौन सा रहेगा, जो हमारा करंट पाथ है वो, है ना। तो RNFS क्रिएट फाइल के लिए हम लिखते हैं राइट फाइल, उसके अंदर जो भी हमारा पाथ है वो पाथ है ना, तो करंट पाथ, और जो भी हम फाइल करंट पाथ, और उसके बाद प्लस इसमें हम क्या करेंगे, फाइल का नाम ऐड कर देंगे। तो फाइल का नाम क्या है, जो भी फाइल नेम है ये, ठीक है, प्लस डॉट, अभी मैं टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ तो मैंने डॉट टेक्स्ट डाल दिया है, और इसके अंदर मान लो मैं सेव करूँगा हेलो हाउ आर यू, ये मैंने कंटेंट डाल दिया, ठीक है। इसमें यहाँ पे देन लगा लो, देन के अंदर रेस, और ये कॉल बैक मेथड कॉल कर लिया, और यहाँ पे हम कैच लगाएंगे, कैच के अंदर एरर ले लिया मैंने, अगर होगा एरर तो यहाँ कंसोल करा लेंगे एरर, ठीक है। अब जब फाइल क्रिएट होगी भाई, तो फाइल क्रिएट होगी तो हमें रिफ्रेश भी तो कराना होगा ना, है ना। तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। रिफ्रेश कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट ऑल फोल्डर्स, और इसके अंदर पाथ लेके आना, हमें वही वाला पाथ लेके आना होगा, कौन सा वाला, जो हमारा यहाँ पे है, कौन सा, करंट पाथ, ठीक है भाई, ओके। ये क्रिएट फाइल कब होगा, जब हम यहाँ पे क्रिएट फोल्डर, जो हमारा क्या नाम है, यहाँ पे क्रिएट फाइल, ओके, ट्राई करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे CF पे क्लिक किया, फाइल नेम मान लो मैंने डाल दिया, पहले मुझे फोल्डर सेलेक्ट करना है, मान लो अभी देख लेते हैं हम एक बार, माई फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है, तो इसको मैं दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, हम बैक का फीचर भी इसके अंदर डालेंगे। डेमो के अंदर आई थिंक इंजीनियर कोड वाला के अंदर कुछ नहीं था, इंजीनियर कोड वाला के अंदर हम आ गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है। तो उस केस में मैं यहाँ फाइल बनानी, तो मैंने CF यहाँ गया और मैंने यहाँ पे डाके एक डेमो नाम की फाइल बनाई, और मैंने क्रिएट फाइल पे क्लिक करा, देखो डेमो डॉट टेक्स्ट डॉट TXT, ठीक है, ये एक फाइल बन गई है, ठीक है, फाइल बन गई। एक और बनाए, तो डेमो डॉट TXT, मतलब 2 फाइल हमने बना ली कुल मिला के, ठीक है। और जो हमारा फोल्डर है ऊपर आप देख सकते हो पाथ के अंदर इंजीनियर कोड वाला, ठीक है। अब मान लो मुझे वापस जाना है यहाँ से, मैं चाहता हूँ इंजीनियर कोड वाला फोल्डर के बाहर निकलूँ मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, वापस जाने के लिए मुझे ना एक बैक बटन भी बनाना पड़ेगा। कहाँ, ये जो पाथ आ रहा है ना, ये पाथ, इस पाथ के, मान लो मैंने एक व्यू ले लिया, ठीक है, स्टाइल विथ 100% फ्लैक्स डायरेक्शन रो, मैंने ये हटा दिया, ठीक। ये मार्जिन टॉप जो है ना, ये जो स्टाइल है मार्जिन टॉप, ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पे इसकी स्टाइल हटा देता हूँ, ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैं क्या करूँगा, बैक बटन कब लगाऊंगा, यहाँ पे एक कंडीशन डालूंगा बैक बटन की, मेरा करंट पाथ क्या है, जो भी करंट पाथ है मेरा, वो अगर इक्वल है किसके, RNFS डॉट डॉक्यूमेंट पाथ, अगर इस पाथ के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे नल दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लूँगा और टेक्स्ट में लिखूँगा बैक, तो अभी इक्वल नहीं है तो इसलिए देखो बैक आ रहा है, ठीक है, और बैक आ रहा है तो यहाँ पे बैक होगा। बाकी इस टेक्स्ट में मुझे थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट 20 यूज़ करना पड़ेगा, इस तरीके से बैक बटन आ रहा है, इस बैक बटन को थोड़ा सा हमें बॉर्डर वो दे देना, अगर इसको थोड़ा सा फॉन्ट वेट वगैरह, तो ये अलग से थोड़ा सा बॉर्डर दिखेगा, इसका डार्क दिखेगा, ठीक है। इस बैक बटन पे हमें ऑन क्लिक करना है, ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस करने पे देखो यहाँ कुछ 2 स्क्रीन तो है नहीं, मल्टीपल स्क्रीन तो है नहीं, हमें बैक क्या कराना है, सिर्फ करंट पाथ को हमें क्या कर देना है, अपडेट कर देना है,
करंट पाथ में क्या चला जाएगा, rnfs डॉट डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी पाथ, ये हो गया, और गेट ऑल फोल्डर्स, और इसमें क्या चला जाएगा, ये वाला पाथ। तो भाई ये हो गया, ठीक है। ट्राई करें। अभी देखो मैंने बैक करा, वापस आ गया, मैंने फिर से क्लिक करा, मैं अंदर आ गया, बैक करा, वापस चला गया, मैं गया फोल्डर, इसके अंदर आ गया, वापस आया। तो मेरा बैक भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, मैं फाइल भी क्रिएट कर पा रहा हूँ, फोल्डर भी क्रिएट कर पा रहा हूँ, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जो भी फाइल क्रिएट हुई है उनको डिलीट करना है, जो भी फोल्डर क्रिएट हुए ना डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए मैं क्या करूँगा, अभी तक हम सारे ऑपरेशंस कर रहे थे क्लिक पे, ऑन प्रेस, नॉर्मल क्लिक है ना। अब हम लॉन्ग प्रेस पे करने वाले हैं, जो भी फाइल पे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे ना वो फाइल डिलीट हो जाएगी। हम सीधा सा लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फाइल डिलीट करने के लिए हम मेथड है, पहले तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ, डिलीट फाइल या फोल्डर जो भी है। मैं तो डिलीट डायरेक्ट नाम का एक फोल्डर ले रहा हूँ। इसके अंदर क्या आएगा, पाथ आएगा, जो भी पाथ हम डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट करने के लिए rnfs डॉट अनलिंक नाम का एक मेथड होता है इनका, इसके अंदर में पाथ को देना होता है, ठीक है। और देन लगा के हम इसके अंदर रेस्ट ले से मतलब रिजल्ट ले सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल डॉट लॉग की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली फिर से गेट ऑल फोल्डर्स वाला जो मेथड है उसे कॉल कर देंगे। अगर कोई एरर आती है तो हम इसे कैच कर लेंगे और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर डाल देंगे एरर को, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, गेट ऑल फोल्डर्स, और इसके अंदर जो भी करंट पाथ है उस पर हम दोबारा से गेट ऑल फोल्डर्स कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ट्राई करें, ठीक है। अभी हम जाते हैं इंजीनियर कोड वाला के अंदर, हम अंदर आ गए। इसके अंदर दो फाइल्स हैं, और ये डिलीट वाला हमें एक्चुअली लॉजिक जो है हमें कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे, किसी भी लिस्ट के आइटम के अंदर ऑन प्रेस चल रहा है ये, ऑन प्रेस के अलावा हम लॉन्ग प्रेस भी लगा सकते हैं, ऑन लॉन्ग प्रेस, ठीक। जितनी भी फ्लैट लिस्ट के आइटम है उन पे कॉल होना, तो डिलीट डायरेक्टली कोड। इसके अंदर पाथ देना है, ठीक है। तो पाथ नहीं ले रहे तो अच्छा ठीक है, दे रहे। तो डिलीट पार्ट, इसमें मैं जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसका पाथ चाहिए ना, तो मुझे तो आइटम डॉट पाथ नाम का एक पाथ है जो हमारा इस लिस्ट में मिल रहा है। ट्राई करें। मैंने डेमो 2 पे लॉन्ग प्रेस किया, गायब। डेमो 1 पे गायब, बैक गया। अब आप चेक करेंगे कि इंजीनियर कोड वाला सच में लाइक एम्प्टी हुआ या नहीं, एम्प्टी हो गया है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने फोल्डर्स हैं, डेमो 1, मैं डेमो 1 को उड़ाना चाहता हूँ, गायब, माई फोल्डर गायब है कि नहीं। तो ये भी डिलीट हो रहा है, और डिलीट फोल्डर भी हो रहा है, डिलीट फाइल भी हो रही है, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई नया फोल्डर बनाना है, हेलो नाम का मैंने एक फोल्डर बना दिया, ये इसके अंदर मुझे जाना है, मैंने एक फाइल बनानी थी। तो ये आप क्या ना टेस्ट इनपुट जो है यहाँ ना इन्हें रेफरेंस लेके क्लियर कर देना। फिलहाल मैंने अभी क्लियर नहीं किया है। तो मान लो मैं इसके अंदर हाई नाम का एक टेक्स्ट फाइल बनाना चाहता हूँ, बन गया। मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट हो गया। बैक आया, मैंने हेलो को भी डिलीट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप कितना बड़ा भी एप्लीकेशन बना सकते हो फाइल मैनेजर के लिए। बस आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ें एक्सेसिबल है, कौन सी नहीं है, कहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बट आप लोग कर सकते हो, प्रोडक्शन लेवल पे ऐप बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो अभी के अभी लाइक कर दो, वीडियो हेल्पफुल तो है ना। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।